नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 31 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजधानी जयपुर में एक साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले पति पत्नी ने एक साथ प्राण त्याग दिए। जानकारी के अनुसार चोमू कस्बे के चिथवाड़ी स्थित ग्राम पंचायत फतेहपुरा के सुल्तानपुरा गांव में बुजुर्ग पति की मौत के 2.5 घंटे बाद पत्नी भी चल बसी, जो दिन भर लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। स्थानीय निवासी सुल्तान सिंह ने बताया कि ग्राम सुल्तानपुरा के नागरा के ढाणी निवासी 90 वर्षीय रामलाल गुर्जर सुबह चल बसे। इससे परिवार में गमगीन माहौल छा गया। पति के चले जाने की खबर सुनने के 2.5 घंटे बाद पत्नी फूला देवी ने भी दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने दोनों पति पत्नी के शव का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया। इस दौरान सैकड़ों लोग मौजूद रहे। प्रदेश सरकार लोगों के पैसे हड़पने वाली सोसाइटी की संपत्तियों को अटैच कर नीलाम करने की तैयारी में है। पहली कार्रवाई सिरोही में देखने को मिल सकती है। यहां अपेश्वर सोसाइटी द्वारा निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले हुए हैं। जांच में सत्यता पाए जाने के बाद विभाग अटैच संपत्तियों की नीलामी करने जा रही है। इसके लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग द्वारा नामित अधिकारी अर्थात अभिषेक नारायण सिंह चारण ने बताया कि सोसाइटी ने ज्यादा ब्याज दर और पैसे दोगुने देने का लालच देकर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की। इसके बाद बिना किसी उचित डॉक्यूमेंट के निवेशकों की रकम को अन्य कंपनी को लोन पर दे दिए, जिस पर सहकारिता विभाग ने अब संज्ञान लिया है। मामले में अपेश्वर की सिरोही के पास कृष्णगंज में 1.5 हेक्टेयर भूमि को अटैच किया गया है। इसके अलावा गुजरात के सूरत में स्थित एक मकान को भी अटैच किया गया है। अब सोसाइटी की संपत्तियों को अटैच कर विभाग नीलाम करेगा। नीलामी से मिली धनराशि 100 निवेशकों की जमा पूंजी उन्हें वापस लौटाएगी। बारां जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र के कागला बमोरी तिराहे के पास सरसों के खेत में 1.5 महीने पहले मिले महिला के शव का पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतका के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि पदमपुरा निवासी हेमराज किराड़ ने 16 जनवरी को किशनगंज थाने में विवाहिता बेटी 27 वर्षीय अलका किराड़ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 1 महीने बाद 13 फरवरी को बालाखेड़ा माल में सरसों खेत में शव पड़ा मिला। कपड़ों और अन्य सामानों से पहचान अलका के रूप में हुई। लड़की के पिता ने लड़की के पूर्व पति खानपुर थाना क्षेत्र के गाडरवाड़ा गांव निवासी नरोत्तम और उसके बड़े दामाद दीपचंद किराड़ पर हत्या का शक जताया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। जांच में पता चला कि मृतका के ससुराल के पड़ोस में रहने वाले युवक चेतन सैन की लोकेशन घटनास्थल के पास ट्रेस हुई। चेतन को हिरासत में लेकर पूछा तो उसने घटना को अंजाम देने की बात कबूल की। चेतन ने महिला को मिलने के बहाने बुलाकर हत्या कर दी थी। दौसा जिले के मवा सलेमपुर थाना अंतर्गत मेवा हिंडौन राजमार्ग पर धोला कुआं के समीप ओवरटेक के प्रयास में अलवर डिपो की एक रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई। अपने ताऊ की मौत के बाद ब्रह्मा भोज का कार देने ससुराल जा रहा था, जहां रास्ते में हादसा हो गया। थाना अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि बीती रात मेवा हिंडौन राजमार्ग पर अलवर डिपो की बस ने ओवरटेक के प्रयास में सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार सोनू महावर व राहुल कंडेरा निवासी हिंडौन घायल हो गए। उपचार के दौरान सोनू की मौत हो गई, जबकि राहुल को जयपुर रेफर किया गया है, जहां उसने दम तोड़ दिया। राहुल के पिता ने सलेमपुर थाने में बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। बारां जिले के कवाई थाना क्षेत्र के मुसैन गुजरान गांव में 3.5 साल की छात्रा को निजी विद्यालय की शिक्षक के पीटने का मामला सामने आया है। जब खेत से घर लौटे परिजनों ने बालिका के शरीर पर चोटों के निशान देखे तो उन्होंने थाने में पहुंच मामला दर्ज करवाया। थाना अधिकारी मान सिंह मीना ने बताया कि शिक्षक की ओर से पानी की नलची की पिटाई से छात्रा के शरीर पर चोटों के कई निशान हैं। इससे लगता है कि उसकी निर्ममता से पिटाई की गई है। बालिका का स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल करवाया गया है। हनुवंत खेड़ा गांव निवासी 3.5 वर्षीय छात्रा यीशु मेहता समीपवर्ती मुसैन गुजरान गांव के वरदान पब्लिक स्कूल में इसी साल स्कूल जाने लगी थी। शिक्षक ने इतनी पिटाई की कि उसके शरीर पर जगह जगह खून जम गया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक सागर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। बांसवाड़ा जिले में 4 दिन पहले डिप्टी सूर्यवीर सिंह के इशारे पर लाइन हाजिर हुए जवान ने रात को आपा खो दिया और वह इस नाराजगी में 100 फीट से ज्यादा ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। वहीं से डिप्टी के खिलाफ नारेबाजी गाली गलौज करने लगा।
लोगों की सूचना के बाद पुलिस का लवाजमा मौके पर पहुंचा। कोतवाल रतन सिंह सहित पुलिस के अफसरों से 4 घंटे तक नीचे उतारने के लिए पुचकारते रहे, लेकिन वह नहीं माना। बाद में मौके पर पहुंचे पत्रकारों के आश्वासन पर वह मोबाइल टावर से नीचे उतरा। दरअसल जैसे ही वह नीचे उतरा, पुलिस ने झपट्टा मार उसे दबोच लिया। सूत्रों की माने तो नशे में धुत जवान को कोतवाली लॉकअप में बंद कर दिया। जवान खुशपाल सिंह सदर थाने में तैनात था। 6 माह पहले उसके साथी स्टाफ से झड़प हो गई। इसके बाद मामला आया गया हो गया, लेकिन 4 दिन पहले विवाद का ऑडियो डिप्टी के पास पहुंचा। डिप्टी सिंह ने उसे लाइन हाजिर कर दिया। उसके बाद से वह तनाव में चल रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया तो विरोध का यह तरीका ढूंढा। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र में सेमड़ स्थित एक सोने मकान से जेवर सहित 3 लाख रुपए के कीमती सामान की चोरी हो गई। पीड़िता विजय लक्ष्मी को जब चोरी का पता लगा तो उसके होश उड़ गए। विजय लक्ष्मी का रो रो कर बुरा हाल था। हालांकि मामले में चोरी करने वाला पड़ोसी ही निकला, जिसे पुलिस ने महज 2 घंटे तक दबोच लिया। थानाधिकारी नाथू सिंह ने बताया कि गायफल के सुरेश नागदा ने सेमड़ के हुक्मी चंद जैन का मकान व दुकान किराए पर ले रखे हैं। सुरेश यहाँ किराना की दुकान करता है। सुबह दूध लेने के लिए करदा गांव गया था। वहीं उसकी पत्नी विजय लक्ष्मी नागदा भी काम से उदयपुर गई थी। पीछे से चोरी हो गई। पुलिस ने मामले में पड़ोसी शांतिलाल को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर में घर में घुसकर स्कूल छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। विरोध कर शोर मचाने पर आरोपी पड़ोसी वहां से भाग निकला। किसी को बताने पर उसे और उसके मम्मी पापा को मरवाने की धमकी दी। महेशनगर पुलिस ने बताया कि व्यक्ति ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि इसकी नाबालिग बेटी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। स्कूल जाने के लिए नाबालिग बेटी तैयार हो रही थी। अकेला होने का पता चलने पर आरोपी पड़ोसी घर में घुस आया और बेटी से छेड़छाड़ की। विरोध कर शोर मचाने पर आरोपी पड़ोसी वहां से भाग गया। जाते जाते धमकी दी कि किसी को यह बात बताई तो तुझे और तेरे मम्मी पापा को मरवा दूंगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर जिले के खंडेला से हवेली का ताला तोड़कर गहने व नगद चोरी करने की घटना सामने आई है। गांव चौकड़ी निवासी पूनम शर्मा ने बताया कि हवेली के ताला लगाकर वह नीमका थाना गए हुए थे। उन्हें फोन कर सूचना दी कि हवेली के ताले टूटे हुए हैं। जब हवेली पहुंची तो कमरों में सामान बिखरा पड़ा था। पिकअप गाड़ियों में आए चोर उसके यहां से 18,000 रुपए नगद और 3.5 लाख रुपए के गहने ले गए। इसके अलावा हवेली में रखे नए कपड़े, कांसे के बर्तन आदि चुरा ले गए। सदर थाना पुलिस नीमका थाना के अनुसार ठाणी बांकली तन गुहाला निवासी मदनलाल सैनी ने रिपोर्ट दी कि वह अपने परिवार के साथ जीण माता में दर्शन करने गया था। पीछे से चोर नकदी और करीब 4 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने ले गए। हरियाणा में अब रेल की पटरियों पर डीजल के इंजन नहीं चलेंगे। सूबे में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 100% पूरा हो गया है। केंद्रीय रेल मंत्री ने राज्य के रेल सेक्टर में बड़े बदलाव की जानकारी दी है। हरियाणा को मिली इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि रेल ट्रैक के इलेक्ट्रिफिकेशन होने से कई नए विकास के अवसर राज्य को मिल पाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और प्रेरणा से लगातार विकास के पथ पर हरियाणा आगे बढ़ रहा है।